नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देश पल्स पर। मैं हूं रवीश कुमार और आज की यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के उन लाखों वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए है जो अप्रैल, मई और जून 2026 की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम दो बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूं जो इतने लोग ये वीडियो देखते हैं उनमें से कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मेरा वीडियो होता है। बता दूं कि आदि कोरी बोल के लिए जो भी देखते हैं उससे पाती को रेकर कर रहे हैं, लेकिन आप बढ़ते कर देते हैं कि प्रांति को इस सवालों के बाद दो बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कोई वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा और फिर कहीं आपसे कोई जरूरी जानकारी छूट ना जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपसे ये जरूरी जानकारी छूट ना जाए और वीडियो को लाइक भी अभी करें। पहला, ये किस्त आखिर कब आएगी, और दूसरा, जो 3000 की बात हर तरफ वायरल हो रही है उसकी असली सच्चाई क्या है। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच की एक भी जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है। दोस्तों, शुरुआत में ही एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पेंशन से जुड़ी जो भी जानकारी आधिकारिक सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट spif.gov इन से जुड़ी होगी वह हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे, और जहां सिर्फ अनुमान या सामान्य रुझान की बात होगी वहां हम उसे उसी रूप में स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, यहां एक जरूरी चेतावनी भी दे दूं, इंटरनेट पर spif.gov इन से मिलते जुलते नाम वाली कई अनाधिकारिक वेबसाइटें भी चल रही हैं जो सरकारी वेबसाइट जैसी दिखती हैं लेकिन असल में नहीं है। इसीलिए हमेशा वेबसाइट का पूरा और सही पता जरूर जांचें। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम की जो 3000 को लेकर फैला हुआ है। दोस्तों, बहुत से वीडियो और पोस्ट यह दावा कर रहे हैं कि जैसे सरकार ने पेंशन बढ़ाकर 3000 कर दी है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की मौजूदा दर लगभग 1000 प्रति माह है और यह पैसा हर महीने अलग अलग न भेजकर 3 महीने की एक साथ किस्त के रूप में भेजा जाता है। यानी अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों का 1000 करके कुल 3000 एक साथ आपके खाते में आता है। दोस्तों, यह कोई नई बढ़ी हुई राशि नहीं है बल्कि पुरानी दर का ही 3 महीने का जोड़ है। इसलिए अगर आपने कहीं पढ़ा या सुना है कि पेंशन बढ़कर 3000 हो गई है तो कृपया इस भ्रम में न रहें। दोस्तों, हालांकि यह जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ रिपोर्टों में यह चर्चा जरूर है कि आने वाले समय में मासिक पेंशन राशि में लगभग 500 की बढ़ोतरी पर विचार हो सकता है, जिससे मासिक दर 1500 तक पहुंच सकती है। दोस्तों, यहां भी वही बात लागू होती है, यह अभी सिर्फ एक चर्चा और संभावना है। इसकी कोई आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। जब तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई लिखित आदेश नहीं आता तब तक इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, यानी ये किस्त कब आएगी। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि इस तरह की तिमाही किस्तें आमतौर पर एक तय पैटर्न में जारी होती हैं। पहले चरण में समाज कल्याण विभाग सभी लाभार्थियों का डाटा PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर लोड करता है। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होती है और उसके बाद DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे लाभार्थियों के आधार से लिंक बैंक खाते में भेजा जाता है। पिछली तिमाहियों के पैटर्न को देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त फरवरी के अंत और अप्रैल की शुरुआत के बीच जारी हुई थी। इसी तरह के पैटर्न के आधार पर अप्रैल, मई, जून की किस्त के लिए भी यही उम्मीद की जा रही है कि यह जून के आखिरी हफ्ते या फिर उसके आसपास जारी होगी। दोस्तों, यह अनुमान पिछले पैटर्न पर आधारित है, कोई
निश्चित और आधिकारिक तारीख नहीं है, इसीलिए सटीक तारीख के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। दोस्तों, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार किस्त में देरी की एक बड़ी वजह बजट से जुड़ी रही है और हाल ही में एक पूरक बजट को मंजूरी मिलने की भी चर्चा है, जिसके बाद पेंशन योजनाओं के लिए फंड की कमी दूर हो गई है। दोस्तों, यहां साफ कर दूं, हमें इस पूरक बजट की मंजूरी को लेकर किसी स्वतंत्र आधिकारिक सरकारी स्रोत से पूरी पुष्टि नहीं मिली है, इसीलिए इसे भी फिलहाल एक चर्चा में आई जानकारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि पूरी तरह सत्यापित तथ्य के तौर पर। दोस्तों, अब बात करते हैं देरी की एक और आम वजह की, जो हर तिमाही में देखने को मिलती है, यानी सत्यापन प्रक्रिया। विभाग की तरफ से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भौतिक और ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है, ताकि पेंशन सही और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इसी सत्यापन के दौरान कुछ लाभार्थियों को उम्र सत्यापन से जुड़े एसएमएस भी मिलते हैं, जिनमें कहा जाता है कि आधार से उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक की पुष्टि नहीं हो पा रही। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई संदेश मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्पाई पोर्टल पर जाकर परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करके अपनी सही उम्र साबित कर सकते हैं। अगर आप यह काम खुद ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक जरूरी चेकलिस्ट भी बता दूं, ताकि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंचे। पहला, आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए। दूसरा, उस खाते में आधार सीडिंग यानी आधार से लिंकिंग पूरी होनी चाहिए। तीसरा, केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। और चौथा, आपका पीएफएमएस स्टेटस एक्सेप्टेड होना चाहिए। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी या गलत है तो आपकी किस्त रुक सकती है, इसीलिए समय रहते इन सभी की जांच जरूर कर लें। दोस्तों, अब जरा सोचिए, हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग भाई बहन जो पहले से ही सीमित आय के सहारे अपना जीवन चला रहे हैं, अगर उन्हें बार बार यह भ्रम दिया जाए कि उनकी पेंशन तिगुनी हो गई है, जबकि असल में यह सिर्फ 3 महीने की मौजूदा दर का जोड़ है, तो इससे उन्हें गलत उम्मीद मिलती है। यही वजह है कि देश पल्स की जिम्मेदारी है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें, चाहे वह उतनी रोमांचक न लगे जितना कोई वायरल दावा लगता है। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि ऐसे दावे आमतौर पर कैसे फैलते हैं। जब एक वेबसाइट 3000 मिलेंगे जैसी हेडलाइन बनाती है तो पढ़ने वाले को लगता है कि यह कोई नई बढ़ी हुई राशि है, जबकि हेडलाइन में यह नहीं बताया जाता कि यह असल में 3 महीने का जोड़ है। दोस्तों, यही छोटी सी बात है जो पूरे भ्रम की जड़ है, इसलिए हमेशा पूरी खबर पढ़ें, सिर्फ हेडलाइन पर भरोसा न करें। अब दोस्तों, आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की पिछली किस्त समय पर मिली थी और आपको इस बार कोई उम्र सत्यापन वाला एसएमएस मिला है क्या? आपकी जानकारी हमें और आपके साथी दर्शकों को सही तस्वीर समझने में मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और उन सभी पेंशन लाभार्थियों के साथ शेयर करें जो इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक देश पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अब वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी हर सत्यापित और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसे ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस किस्त को लेकर कोई आधिकारिक आदेश या अपडेट जारी होता है, हम उसकी पूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बिना पुष्टि वाले दावों से सावधान रहिए, अपना स्टेटस आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचते रहिए और सही जानकारी फैलाने में हमारा साथ दीजिए। मैं हूं रवीश कुमार, मिलते हैं अगली सत्यापित अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।